Hello student, good morning all of you my dear student. Today I am going to discuss some important objective question from related to विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव से क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। आइए इसको हम आगे जल्दी हल करते हैं। इसके पहले इसके बारे में हमने वीडियो बनाया लेक्चर न्यूमेरिकल अलग है, ये अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि बच्चे ने कुछ कमेंट किए थे कि आप ऑब्जेक्टिव से नहीं लगवाते, आप उदाहरण नहीं लगवाते हैं, तो मैं अब दोनों लगवाना चालू करा क्योंकि आप लोग को किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं दूंगा। बस हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिएगा, बस यही छोटी सी निवेदन है आप लोगों से। आइए आगे की ओर देखते हैं। लिखा है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, तो हमने कहा है विद्युत ऊर्जा नहीं, दुनिया में कोई भी ऊर्जा हो डायरेक्ट आंसर याद कर लेना जूल, क्योंकि आपको बच्चे कंफ्यूज कर देंगे कि बताओ विद्युत ऊर्जा का जूल, तो नाभिकीय ऊर्जा का क्या होगा, परेशान हो जाओगे। विखंडन ऊर्जा का क्या होगा, परेशान हो जाओगे। प्रकाशीय ऊर्जा कौन होगा, प्रकाश। माने कि ऊर्जा चाहे जो ऊर्जा सब आंखें मुक्त मान लेना होगा जूल, इसीलिए विद्युत ऊर्जा भले कहा आपका आंसर है। आगे देखते हैं विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो आपको मैं पूरा लिख दे रहा हूं। आपको W बराबर होता है VQ होता है I स्क्वायर, एक और होता है VIT होता है I स्क्वायर RT होता है। तो कोई मैच किया, पहले मैच कर दिया VIT, यही आपका होता है। और आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा 10 वोल्ट, माने कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो देखिए I बराबर आपका 2 एम्पीयर है, मैटर करता है। V बराबर कितना आपका 10 वोल्ट है। पूछा क्या T बराबर कितना, 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। आपसे पूछा क्या है W, तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगे, VIT यही लगेगा। V कितना है आपका 10, I कितना है 2, T कितना है 60, 6 दूनी 12, 101 00, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे देखते हैं यदि किसी चालक में 5 एम्पीयर की धारा I बराबर 5 एम्पीयर, आगे देखते हैं 5 सेकेंड, माने कि T बराबर 5 सेकेंड, आगे के लिए प्रवाहित करने पर वह ऊर्जा माने कि W बराबर 45 गुणित 10 की पावर 3 जूल। पूछा है R बराबर क्वेश्चन। अब यहाँ मैटर करता है, यहाँ कौन फार्मूला लगेगा, I स्क्वायर RT बराबर, मतलब W से रिश्ता रखेंगे I स्क्वायर RT से, यहाँ लिखिए W बराबर I स्क्वायर RT, W कितना है 45 गुणित 10 घात 3, I कितना है आपका 5 का स्क्वायर, R क्या है ज्ञात करना है, और T कितना दिया है 5, माने कि 5 का 5, 5 9 45, 9 गुणित 10 की पावर कितना हुआ 3 बराबर 5 25 गुणित। अब ये मैटर करता है 9 गुणित, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 गुणित 10, ये हमारे 90 गुणित 100, 1 0 यहाँ लगाया, 2 0 वहाँ लगाया, 25 गुणित 8, तो 25 चौका 100, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 होगा, या लिखेंगे 36 और गुणते या गुणते R लिखेंगे, तो आपका आंसर देखिए मैच होना चाहिए। तो हमने काटा 5 9 45, यहाँ आपका 9 हुआ, 5 5 25, आइए देखिए 36, तो आपको कितना 9 चौक 36, यहाँ लिखेंगे बराबर R। आइए थोड़ा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन थोड़ा आपका यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन देखिए, थोड़ा क्वेश्चन देखिए, लाइए तो देखिए यहाँ देखिए अभी हमने क्वेश्चन को देखा तो यहाँ आपका 15 क्वेश्चन है, हमने लिखने में प्रॉब्लम हुआ है, इसको बनाते हैं। तो आपका विद्युत धारा कितना समय देखिए, समय कितना 15 सेकेंड, माने कि आपको एक बार मैं फिर से इसको कर दे रहा हूँ, माने आपको डिस्टर्ब हो गए हूँ। आइए देखते हैं, यहाँ देखिए आप फिर से लिखेंगे I बराबर कितना 5 एम्पीयर, उससे देखते हैं T बराबर कितना है 15 सेकेंड। आइए देखिए W ऊर्जा जो आपका है, W कितना है 45 गुणित 10 पावर 3 जूल। आपसे R पूछा तो वही सेम प्रोसेस, तो यहाँ लिखेंगे W बराबर I स्क्वायर RT, W कितना है 45 गुणित 10 पावर 3, I स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर, R याद करना है, T 15। यही दोस्तों गड़बड़ हुआ था, इसके पहले यहाँ जो 5 लिख दिए थे वही, लेकिन अब 15 हो गया, अब ऑप्शन हो गया 15 1 का 15, 15 3 45, 3 गुणित 10 की पावर 3 बराबर 5 25 गुणित 8।
3 गुणते हमने कहा इसको 1000 लिख सकते हैं, 25 गुणते आर, 25 चौका 100 माने कि 4, 30 गुणते 40 बराबर आर। तो आपको बता दूं आर बराबर 4 दिया है 12, 120 ऑप्शन आपका कौन है? बी आंसर सही है, ओम 120। आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है जूल के उष्मीय उत्पादन के लिए नियम का सूत्र कौन है? यही फार्मूला में आपको बता दो, जब उष्मा के लिए पूछता है 4.2 से डिवाइड कर देते हैं, सेम इसी फार्मूला में 4.2 से डिवाइड करेंगे वो एच बन जाएगा। मानिए फार्मूला याद करना, एच बराबर होता है W/4.2। ये अब आपका काहे में आ जाएगा? कैलोरी में आ जाएगा। यहाँ देखिए कौन सा फार्मूला आपका मैच कर रहा है, यहाँ देखिए VIT नहीं है, अच्छा है। आगे देखते हैं I² RT, अब I² RT भी है, इसका मतलब यहाँ देखिए ये B और C है, तो माने लगता है इस उष्मीय उत्पादन के लिए करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 है। माने प्रतिरोध उष्मीय ऊर्जा के लिए आपका VIT नहीं लेना है, यहाँ प्रतिरोध से रिश्ता रखता है, क्योंकि जो तंतु होता है तंतु में प्रतिरोध होना जरूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर C नहीं है, आपको मानना पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं, विद्युत शक्ति P का सूत्र है, तो P के लिए सूत्र है, ये गड़बड़ है, ये देखिए सही है, ये आपका गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। ऑप्शन आपका भी सही है। धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य सेम वही धारा और प्रतिरोध के बीच में का। तो यहाँ मैटर देखिए बच्चे गड़बड़ करेंगे, क्योंकि आपसे ये नहीं कहा है कि शक्ति का सूत्र कौन है, आपसे कहा धारा और प्रतिरोध। बताइए धारा प्रतिरोध यही है, ये देखते चेक करते हैं सही है कि गड़बड़। आइए चेक करते हैं कैसे होगा, क्योंकि P बराबर अभी आप यहीं लिखे थे V²/R, ये करेक्ट। इसको हम क्या लिख सकते हैं I² R² वर्टिकल लिखेंगे R, एक R आपका कट गया, इसका मतलब P बराबर I²/R, इसीलिए करेक्ट आपका आंसर नंबर A नहीं, A सही है, B नहीं सही है। क्योंकि आपसे कह दिया धारा प्रतिरोध में रिश्ता बताओ, तो विद्युत धारा प्रतिरोध यही है, विद्युत धारा प्रतिरोध गड़बड़ है, और ये तो इसमें तो धारा है ये नहीं, तो बिल्कुल गड़बड़। आइए आगे देखते हैं, व्याख्या एक आशोषक HP किसके बराबर है दोस्तों? 746। एक बच्चा मेरा स्टूडेंट रट लिया है कि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर। लिखा एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 30 वाट लिखा है, तो इनमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान। बाकी क्वेश्चन P बराबर VI मैटर करता है सर जी, वाट होती है शक्ति, दिया कितना 15 मतलब 30 दिया। अच्छा V कितना दिया आपको 12, I आपको ज्ञात करना है, काटो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, माने कि अगर I निकालोगे 5/2 भागा दोगे 2.5 यूनिट लिखोगे एम्पियर, इसको मैच कराओ ऑप्शन नंबर। आगे देखते हैं, दो विद्युत बल्बों के शक्तियों का बहुत बढ़िया, माने कि P1 बराबर कितना दिया 100 वाट, P2 बराबर कितना दिया 200 वाट। अब आपसे पूछा क्या है R1 रेशियो R2 बराबर क्वेश्चन गर्दा उड़ाओ लॉजिक आपका ये है कि सर जी P प्रोपोर्शनल R, माने कि लॉजिक कहता है कि P प्रोपोर्शनल 1/R, इसका मतलब होगा कि P1/P2 बराबर R2/R1। तो आपको बता दूं R1/R2 निकालेंगे कि पलटा हो जाएगा P2/P1। बताओ कितना दिया 200/100, काटो बढ़िया से, आंसर आएगा R1 रेशियो R2 बराबर 2:1। ऑप्शन देखते हैं 2:1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मैं अगला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं दोस्तों, चलिए स्टूडेंट इसके आगे क्वेश्चन में लिया हूं। यहाँ देखिए लिखा है एक विद्युत बल्ब पर वोल्ट है या आपका V है, वाट लिखा है 60 वाट, का मतलब P है, अंकित करता है प्रतिरोध कितना होगा R वाला पूछा। माने कि आपसे V और P दिया, V का वैल्यू कितना दिया है 240 वोल्ट, P कितना दिया है 60 वाट।
आर आपसे पूछा, 3 अक्षरों फार्मूला अभी मैं लिखाया था कि P बराबर का होता है V स्क्वायर अपान R, इसीलिए R बराबर V स्क्वायर अपान Q। अब मैटर करता है V कितना दिया है आपका 240 का स्क्वायर बटे P कितना दिया है आपका 7। आगे देखते हैं 240 गुणित 240 बटे 60, एक जीरो आपका कट गया, 6 एक का 6, 6 तो 24 होता है, यहाँ 0 4 4 16 80 लगा है, 4 दूनी 8 और 1 960। आपका ऑप्शन नंबर बी कर। आगे देखते हैं, एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य कितना वाट है 200 वाट है, इसके द्वारा प्रतिरोध प्रतिदिन उत्पन्न ऊर्जा होगी, तो बताइए कि ऊर्जा कितना होगा। आपको कितना दिया है मेगावाट, माने कि आपको शक्ति कितना दिया 200 मेगावाट। आपसे पूछा क्या है कि प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा कितना होगा, माने कि आपको जो ऊर्जा पूछा है, ऊर्जा प्रतिदिन का मतलब होता है एक दिन कितना ऊर्जा होगा, ध्यान देना 200 200 200 सब में दिया है, लेकिन ऊर्जा का मात्रा क्या होता है मेगावाट आपका घंटा, इसका ऑप्शन नंबर। और इसमें कुछ नहीं दिया था, बस आपको वाट देकर ऊर्जा पूछा है, तो आपका ऊर्जा किसमें होगा मेगावाट घंटा 48 गड़बड़ है। और यहाँ देखते ये भी गड़बड़, आपका ऑप्शन नंबर 200। आइए देखते हैं, एक हीटर का तार बना होता है, किसका होता है नाइक्रोम का होता है। आगे देखते हैं, एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य कितना 0.5 किलोवाट, इसे 20 मिनट तक उपयोग किया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा कितना होगा, माने ऊर्जा पूछा है आपको, P बराबर कितना 0.5 किलोवाट। आपको टाइम T कितना दिया है आपको 20 मिनट। अब ध्यान देना, इसको वाट में करोगे 5 गुणित कितना हो, यहाँ को कितना दिया है वाट, इसका मतलब यहाँ लिखिए 0.5 गुणित 1000, इसको कन्वर्ट 1 किलो का है कितना आ जाएगा 500। अब यहाँ देखेंगे 20 1 मिनट में कई सेकंड होगा, 1 मिनट में आपका 60 सेकंड होगा, 60 माने कि 6 दूनी 12 का आया 500। आपसे कह रहा है उष्मा, माने कि जूल में कितना आएगा आंसर, यही आपको निकालना है। तो आपको मालूम है कि W बराबर का होता है PT, P कितना आपको दिया है यहाँ देखते हैं, P आपको दिया 500, माने कि आपको दिया है 500 गुणित T कितना है 1200, 12 पंचे 60 और 4 ये 0 हो गया, माने 4 गुणित 10 पावर में क्या लिख सकते हैं 4, इसको और हम क्या लिख सकते हैं 6 गुणित 10 की पावर 5 जूल। करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका डी। आइए देखते हैं, अगर आंसर नहीं आ रहा है मैं बता रहा हूँ चाहिए बार भी बच्चे कुछ कहें सर जी इसका आंसर नहीं आ रहा है, मैं इसको बता रहा हूँ। आगे रुक जाए थोड़ा देख लेते हैं, एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य 20 वाट मतलब 200 मेगावाट, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी। अच्छा प्रतिदिन, यही मैटर ध्यान देना है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे लिखा है जो पावर कितना है 200 या मेगावाट है, प्रतिदिन का मतलब एक दिन होता है, एक दिन में कितना होता है 24 घंटे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका मतलब ऊर्जा आपसे पूछा है W बराबर PT, माने कि 200 गुणित कितना है आपका 24 घंटे, तो 24 दूनी आपका 48 हो गया, डबल 0, इसका मतलब 44 मेगावाट घंटा, 44 मेगावाट घंटा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आइए देखते हैं इसके आगे, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है, किलोवाट घंटा अभी आंसर आया है, इसका होता है आपका यहाँ है समय गलत है, द्रव्यमान गलत है, शक्ति की वाट होती है, ऑप्शन नंबर आपका कौन है ऊर्जा। आइए यहाँ देखते हैं, लिखा एक बिजली के घरेलू प्रयोग होता है प्रति यूनिट, तो बताया था यूनिट क्या चीज होता है, तो यूनिट आपको मैं बताऊं सबसे बड़ा मात्रक होता है ऊर्जा का किलोवाट घंटा होता है। यहाँ लिखा है विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या होती है, वाट नहीं होगा शक्ति होगा, किलोवाट शक्ति होगा, किलोवाट घंटा होगा, किलोवाट शक्ति, मतलब ये गड़बड़, माने कि आपका आंसर कौन सही है किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा कितना जूल होता है, आपको क्वेश्चन में जाने कितनी बार आया है, गर्दा उड़ाओ, ऑप्शन नंबर डी 1.6 गुणित 10 पावर। बिजली के बल्ब में फिलामेंट कौन होता है, गर्दा मुड़ा ये होता है आपका लोहे का नहीं, तांबे का नहीं, पीतल का नहीं, टंगस्टन का। आइए देखते हैं कि टंगस्टन जो होता है बिजली में विद्युत बल्ब जो होता है, इसका प्रयोग क्या होता है, तो आपको लिखा है
उसका गलनांक बहुत अधिक होता है, उसका गलनांक बहुत कम होगा, उसका प्रतिरोध, ये तो बिल्कुल गलत है, ये नोटा है। मानिए कि दो ऑप्शन में बताइए, अगर उसका गलनांक कम रहेगा तो तुरंत गल जाएगा ना, इसका मतलब उसका गलनांक क्या होती है, बहुत अधिक होती है, मतलब जल्दी गलता नहीं। ये देखिए आपका पूरा वीडियो हमने 20 आपको क्वेश्चन कराया विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसके लिए मैं अब अगला पार्ट पढ़ाने का वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, लेकिन हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहिए, ये आप लोग से लास्ट में निवेदन है।